दोस्तों, गुजरा हुआ ज़माना या दौरे हाज़िर की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी, पेश आने वाले हादसात पर जहाँ इंसान अपनी हैरत का इजहार करता है, वहीं पर कुछ अहले दानिश गौर व फिक्र करते हुए भी नज़र आते हैं। और इस कायनात का माजी बहुत से दिलचस्प और फरामोश किस्सों से भरा पड़ा है। और इस नशोनुमा पाती दुनिया में बहुत से ऐसे इंसानी किरदार हैं जो सिर्फ तारीख़ी किताबों में कैद होकर रह गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने किताबों से दोस्ती छोड़ दी है। दोस्तों, आज की वीडियो भी ऐसे ही एक तारीख़ी किरदार पर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बंगाल के जादूगर ख्वाजा सरा की, जिसे बरहन औरतों को देखने का शौक़ था और इसने ये शौक़ खूब पूरा किया। ये ख्वाजा सरा होने की वजह से किसी औरत से हम बिस्तरी तो नहीं कर सकता था, लेकिन इसने अपनी आंखों की शहवत को खूब ठंडा किया। दोस्तों, सुनार गाँव में एक शख्स रहता था जो बेटे की ख्वाहिश में 7 बेटियों का बाप बन गया। और जब 8वीं औलाद हुई तो बच्चा मुहन्नस था, यानी ख्वाजा सरा था। ये देखकर किसान इसे जान से मारने वाला था, लेकिन माँ की ममता ने किसान को रोक लिया और ऐसा न करने दिया। और माँ ने बच्चे की परवरिश करना शुरू कर दी और गाँव वालों को बताया कि इस दफ़ा भी बेटी पैदा हुई है, ताकि इस बच्चे का और इनका गाँव में पर्दा बना रहे। इस बच्चे का नाम इन्होंने रुहाबा रखा। दोस्तों, सुनार गाँव में मौजूद बांग्लादेश के इलाके ढाका से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था, जो कि काफ़ी मशहूर जगह थी और शायद आज भी हो, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो 1180 ईस्वी का दौर था। वक्त गुजरता गया और रुहाबा भी अपनी बहनों के साथ खेलता खेलता जवान हो गया। सब लोगों को लगता था कि ये एक लड़की है, कोई नहीं जानता था कि ये ख्वाजा सरा है। इन दिनों बंगाल पर राजा राय लक्ष्मण की हुकूमत हुआ करती थी, जो कि खुद एक अयाश परस्त और हसीन औरतों का आशिक हुक्मरान था। अगर तारीख की तरफ देखा जाए तो इस वक्त में बादशाह अपनी बीवियों की हिफाजत के लिए ख्वाजा सराओं को रखा करते थे। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी समझ आती है कि बादशाह नए दिन किसी नई हसीना से हमगोश होते और हरम में मौजूद बीवियों की जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी न कर पाते। और इसलिए इन्हें डर लगा रहता था कि इनकी औरतें किसी मर्द के साथ जिस्मानी तल्लुकात कायम न कर लें। और इसी तरह इन ख्वाजा सराओं से यह काम लिया जाता और ये ख्वाजा सरा महारानियों की हर नकलो हरकत पर नज़र रखते। दोस्तों, मुगल बादशाह में भी ख्वाजा सराओं से काम लिया जाता था। दोस्तों, एक दिन बादशाह लक्ष्मण को इसकी एक खादमा ने बताया कि मलका का घोड़ों के अस्तबल के मालिक से नाजायज़ तल्लुक है और वो आपकी गैर मौजूदगी में खूब रंग रलियाँ मनाते हैं। ये बात सुनते ही राजा गुस्से में आ गया और फिर अस्तबल के इंचार्ज को शिकार के बहाने जंगल में ले जाकर कत्ल कर दिया। वापस आकर बादशाह ने अपने एक खादम से कहा कि महल की रखवाली के लिए एक और ख्वाजा सरा का बंदोबस्त करो। और दोस्तों, यहाँ से रुहाबा की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। दोस्तों, वज़ीर ने बहुत तलाश किया, लेकिन इसे कोई भी ख्वाजा सरा न मिला। आखिरकार राजा लक्ष्मण ने अपने शाही जादूगर को हुक्म दिया कि वो जादू की ताकत से किसी ख्वाजा सरा को तलाश करे। और वो इल्म सहर का मालिक था और ये वही इल्म था जिसे हुसैन बिन सबा भी जानता था और इसने भी इस इल्म के ज़रिए अपनी सबाही जन्नत बनाई थी। दोस्तों, शाही जादूगर ने हिसाब किताब लगाकर बताया कि सुनार गाँव में किसान रहता है और इसकी बेटियों में एक बेटी जो कि हकीकत में ख्वाजा सरा है और इस बात को कोई नहीं जानता। और फिर बादशाह लक्ष्मण ने अपने 4 फौजी सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो सुनार गाँव में जाएँ और वहाँ मौजूद राहबा नाम के ख्वाजा सरा को ले आएँ। वो बादशाह के हुक्म की तमीर करते हुए सुनार को पहुँचे और फिर जब इन्होंने किसान को बादशाह का पैगाम दिया, किसान ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन कुछ न कर सका, क्योंकि बादशाह की हुक्म अदूली की सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत थी। इसलिए किसान ने चुपचाप रुहाबा को इनके साथ भेज दिया। और जब सिपाही रुहाबा को बादशाह के पास लेकर आए और बादशाह ने इसकी ड्यूटी हरम में मलका की निगरानी पर लगा दी और रुहाबा हर वक्त खूबसूरत कनीज़ों और मलकाओं में रहने लग गया था और अब इसको हर वक्त शाही हरम में आने जाने की इजाज़त थी। दोस्तों, कोई भी कनीज़ या मलका रुहाबा की मौजूदगी में पर्दा नहीं करती थी और इसकी मौजूदगी में ही वो हमाम में गुस्ल कर लेती और इसके सामने ही कपड़े तब्दील कर लिया करती थी, क्योंकि वो ख्वाजा सरा था और कोई भी इस पर शक नहीं करता था। लेकिन रुहाबा को इन औरतों के जिस्मों को देखकर काफ़ी तस्कीन मिलती और फिर नंगी औरतों को देखना इसका मशगला ही बन गया था। और वो हर वक्त किसी न किसी नंगी औरत की तलाश में रहता और वो इंतज़ार में रहता कि कब कोई औरत हमाम में जाकर नहाए और वो अपनी आंखों की आग को दूर कर सके। और इसकी ये हवस इस कदर बढ़ गई थी कि रात के वक्त भी वो मलका और महारानियों के कमरों में चक्कर लगाता रहता ताकि उन्हें नंगी हालत में देख सके। फिर रुहाबा महल में मौजूद तमाम नौकरानियों, मलकाओं, महारानियों और बाकी औरतों को भी कई दफ़ा बरहना हालत में देख चुका था। अब इसका दिल करता था कि वो मज़ीद औरतों को नंगा देख सके, लेकिन वो महल से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि राजा लक्ष्मण ने इस पर पाबंदी आयद कर रखी थी कि वो महल से बाहर नहीं जा सकता। तारीख का कहना ऐसा था कि एक मुसलमान बहादुर हुक्मरान ने राजा लक्ष्मण की हुकूमत पर हमला कर दिया। राजा इस वक्त खाना खा रहा था और जब इसे लोगों की चीखोपुकार की आवाज़ आई, राजा खौफ की वजह से अपनी राजधानी छोड़कर भाग निकला
اور یہ مرد مجاہد دیکھتے ہی دیکھتے پورے بنگال پر غالب آ گئے، اور اس مرد مجاہد کا نام محمد بن بختیار خلجی تھا۔ اور دوستو یہ وہی جنگ ہے جو صرف 18 آدمیوں نے لڑی تھی، اور پھر بادشاہ لکشمن کی حکمرانی تو ختم ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ روحابہ بھی اپنی عیاشیوں سے فارغ ہو گیا، کیونکہ نہ راجدھانی رہی اور نہ ہی شاہی حرم کی عورتیں۔ روحابہ اپنی عادت سے کافی پریشان تھا، اور اب اس کے ذہن میں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے عورتوں کو دیکھے، اور پھر اس نے شاہی جادوگر کے پاس جانے کا ارادہ کیا، جو ڈھاکہ میں جا چکا تھا، اور جا کر اس جادوگر کا شاگرد بن گیا، اور اس نے چند ہی مہینوں میں بہت سا علم حاصل کر لیا، جس کی مدد سے یہ پھر سے برہنہ عورتوں کو دیکھتا رہتا۔ اب روحابہ کا دل جس بھی ڈھاکہ کی عورت پر آ جاتا، اسے برہنہ حالت میں اپنے جادو کی وجہ سے دیکھ لیتا۔ اور دوستو پھر اسی دوران روحابہ سے غلطی سرزد ہوئی، اور یہی غلطی اس کی موت کی وجہ بنی۔ اس نے اپنے ہی استاد کی بیٹی کو ننگا دیکھنا چاہا، جو کہ خود میں بہت بڑی جادوگر تھی، اس لیے جب اس نے لڑکی پر جادو کیا تو اس لڑکی کو فوراً علم ہو گیا، اور اس نے اس کے جواب میں الٹا علم روحابہ پر ہی کر دیا، جس کے نتیجے میں روحابہ کی کمر ٹوٹ گئی، اور وہ تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہو گیا۔ بے شک برے کاموں کا برا نتیجہ ہے، جیسا کہ آپ نے اس خواجہ سرا کو دیکھا اور اس کی زندگی کو دیکھا کہ اس کی زندگی کیسے گناہوں پر مبنی تھی، اور یہ اپنی ان گندی حرکات سے باز نہ سکا، اور آخرکار موت کا شکار ہو گیا۔ دوستو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نظر گناہوں کی جڑ ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت رکھیں، اور نظر کی وجہ سے انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑھتے بڑھتے بڑے گناہوں کی طرف جاتا ہے، جو کہ اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ خواجہ سرا کے بہترین نام سے کن بادشاہوں نے نوازا؟ دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کی صنف میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے، اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کا بادشاہ ہے، اور وہ جسے چاہے لڑکی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور وہ جسے چاہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور وہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، اور بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ دوستو ہمارے ارد گرد آپ نے اکثر شادیوں پر خواجہ سراؤں کو دیکھا ہوگا، یہ وہاں نہایتے ہوں گے، اور اکثر حالات میں مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، جیسے کہ خسرا، مخنث، ہجڑا، زنانہ وغیرہ۔ خواجہ سرا نام کے علاوہ ان کے باقی تمام نام لینے میں تنقید اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرا قدرے بہتر ہے، اور یہ نام انہیں مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔